Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें कि हमने उसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एक बारी वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। उस वीडियो का ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा जब आप आई बटन पे क्लिक करेंगे। तो दूसरी बात, आज हम बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज हम ऑलरेडी जनरल, कैश बुक और जो बाकी सब्सिडरीज बुक हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे टीएस ग्रेवाल का 22 एडिशन से। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज को पास करना है। सो फर्स्ट जो एंट्री है वो है राज ऑफ अलवर राजस्थान हु ओड मोहन ₹25,000 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड रिसीव्ड 60 पैसा इन अ रुपी एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। राज जो कि एक डेटर था, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया है और जो अमाउंट उससे रिसीव हो रहा है वो 60 पैसा इन अ रुपी, विच मीन्स 60% जो है वो रिसीव हो रहा है एंड द रिमेनिंग 40% क्या हो गया है, बैड डेट में कन्वर्ट हो गया। तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया 15,000 से। कैश बिजनेस के लिए क्या है, असेट है। असेट इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। 25,000 का जब हम 60% कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगा 15,000। उसके बाद देखिए बैड डेट्स क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस या लॉसेस जब इंक्रीज होते हैं तो उसे भी हम डेबिट करते हैं, तो वो भी हमने यहाँ डेबिट किया 10,000 रुपीज़ से। अब राज जो बिजनेस के लिए असेट था वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब बिजनेस में असेट कम होती है तो उसे हम करते हैं क्रेडिट, इसीलिए हमने राज को क्रेडिट किया है 25,000 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, मोहन ओज टू हिज लैंडलॉर्ड 10,000 एज रेंट, जीएसटी पेबल एट 6% ईच। अब यहाँ पर ना रेंट की पेमेंट हुई नहीं है, वो रेंट आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है ओज, पेमेंट की बात नहीं की है। तो ये जीएसटी भी अभी पे नहीं हुआ है बिकॉज जीएसटी पेबल लिखा हुआ है और ईच लिखा है 6% ईच। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। देखिए इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे बिकॉज ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। कितना अमाउंट था, 10,000। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी क्यों है, बिकॉज पेमेंट हो रही है। तो जब पेमेंट होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। दूसरा ये बिजनेस के लिए क्या है, असेट है। तो जब असेट इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 600, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 600 कैसे आया, 10,000 का जब आप 6% कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम टू 600। टू रेंट पेबल अकाउंट या टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, बिकॉज इसकी अभी पेमेंट नहीं हुई है तो इसको टोटल निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 11,200। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, डिप्रिसिएशन चार्ज 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। तो कितना हो जाएगा 50,000 का 10%, 5,000। डिप्रिसिएशन बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। सो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। हमने फर्नीचर अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट क्यों किया है, वाई, बिकॉज ये बिजनेस के लिए असेट है। असेट डिप्रिसिएशन चार्ज करने से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसे क्रेडिट किया है। अगर आपको यहाँ पर ही जर्नल एंट्रीज पास करने में भी थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरी जर्नल एंट्रीज वाली वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये वाला क्वेश्चन और बेटर क्लियर हो जाए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉयज 20,000। अब सैलरी क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट 20,000 टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग। अब सैलरीज आउटस्टैंडिंग को हमने क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो उसे हमें क्रेडिट करना होता है, तो यहाँ पर भी 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड टू सुनील गुड्स इन कैश ऑफ ₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच and received a net of ₹8,500 plus CGST and SGST। इस तरह की जब लैंग्वेज होते हैं तो बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ब्रेक करके ध्यान से समझिए। 10,000 के जो गुड्स हैं उसको 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे प्लस CGST एंड SGST 6% ईच जो है वो इसमें क्या करना है, कलेक्ट करना है। और साथ ही साथ
जो अमाउंट रिसीव हुआ है, नेट अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 8500 प्लस CGST एंड SGST। तो देखिए हमारी जो गुड्स की जो थी कितनी थी वैल्यू 10,000, उसमें क्या बोल रहे हैं कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट मतलब 1000, सो माइनस 1000 कितना अमाउंट हुआ, ये हुआ 9000। लेकिन नीचे गिवन है कि जो अमाउंट रिसीव हुआ है नेट अमाउंट वो हुआ है 8500 प्लस CGST एंड SGST। इसका मतलब 8500 जब हमें रिसीव हो रहा है तो 500 का क्या है, ये डिस्काउंट अलाउड है। अब आपको जो GST कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है इस अमाउंट पे, क्योंकि हम जो कैलकुलेट करते हैं GST वो सारे के सारे डिस्काउंट अलाउ करने के बाद ही कैलकुलेट करते हैं। तो हम 8500 पे ही GST के कैलकुलेशन करेंगे। तो इसकी एंट्री देखिए, कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया है, वाई, बिकॉज बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हमने डेबिट किया है, क्यों, बिकॉज बिजनेस के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है। अब सेल्स को हमने क्रेडिट किया, ये आप सभी को पता है, और आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST को भी हमने क्रेडिट किया, क्यों, बिकॉज ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। अब अमाउंट आप एक बार ध्यान से देखिए, सेल्स का अमाउंट कितना था 9000, ये आपको क्लियर हो गया, बिकॉज हम जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट है जो बुक्स में नहीं दिखाते, कैश डिस्काउंट हमें बुक्स में शो करना होता है। सो 8500 प्लस 500, तो ये कितना हो गया 9000, ये भी क्लियर है। ये 500 कैसे आया ये भी क्लियर है। अब जब 8500 पे हम GST कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 510 एंड 510। तो अब क्या करोगे, 8500 हमारा जो अमाउंट है वो है जिस पे हमें GST कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 8500 में ये दोनों अमाउंट प्लस करने, तो वो निकल के आएगा 9520, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है 8500 जो है वो नेट कैश रिसीव हुआ है प्लस CGST एंड SGST। तो 8500 में हमने ये दोनों अमाउंट प्लस किए तो अमाउंट निकल के आया 9520। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% 1 लाख रुपीज़। अब देखिए 1 लाख रुपीज़ पे 10% पे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगा 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हम उसे यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं, और कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, बिकॉज जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है हमें तो कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और कैपिटल उससे इंक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट ₹5000 विच वर परचेज्ड पेइंग IGST एट 12% फ्रॉम अलवर राजस्थान। अब 5000 रुपये के जो गुड्स हैं वो क्या हो गए, लॉस हो गया उनका ड्यू टू थेफ्ट। तो ये बिजनेस के लिए लॉस है, हम लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट 5600 कैसे आए ये मैं आपको भी समझाऊंगी। 2 परचेजेस, जब भी ऐसा कोई केस होता है कि जो गुड्स हैं वो आगे सेल नहीं हो रहे हैं, उस केस में हम परचेसेस को क्रेडिट करते हैं, चाहे तो वो हमारे क्या कहते हैं ड्राइंग्स का केस हो, या फिर सैम्पल्स में हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हो, या चैरिटी हो, क्योंकि इन केसेस में जो परचेज थी वो सेल में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो ध्यान रखना है उस केसेस में हमें क्या करना है, परचेजेस को क्रेडिट करना है एंड GST को रिवर्स करना है। सो हमने डेबिट किया 5000 से, उसका GST हमने कैलकुलेट किया था 12% के हिसाब से, वो निकल के आया 600। तो इन दोनों का टोटल क्या हुआ 5600। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और इसके जो कुछ सॉल्यूशंस हैं वो आपको मेरे इंस्टा पेज पे भी मिल जाएंगे। अगर आपको वो सॉल्यूशंस चेक करने हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं। ड्रॉट डाउन कैश का है 1000 और जो बैंक का है वो है 14500। अब रिसीव्ड एडवांस बाय चेक 60000। अब जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना तो पूरा क्वेश्चन एक बारी नज़र मार लीजिए, सो दैट आपको डाउट ना हो कि ये जो चेक है वो सेम डे डिपॉजिट करना है या कोई और डेट इसमें स्पेसिफाई की है। अब यहाँ क्वेश्चन में कोई और डेट में ये चेक डिपॉजिट नहीं हुआ है और ना ही हमें कुछ मेंशन किया है। सो इन सच केसेस हमें एज्यूम करना है कि वो जो चेक है वो सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट हुआ है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू एडवांस अकाउंट 60000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, विड्रू फ्रॉम बैंक 10000। अब जब बैंक से विड्रू किया है तो
इस साइड में क्या होगा, बैंक कॉलम में इसका बैलेंस डिक्रीज हो रहा है क्योंकि विड्रू फ्रॉम बैंक है। तो आप एंट्री क्या करेंगे, बाय कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है 10,000। और कौन सा वाला बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कैश का। ये वाली एंट्रीज कौन सी एंट्रीज होती है, कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट, कैश के नीचे 10,000, बिकॉज कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ है और बैंक का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित 13,000 प्लस CGST एंड SGST 6%। अब जब गुड्स की परचेज हुई है और जो पेमेंट हुई है वो बाय चेक हुई है, तो आप क्या करेंगे, बाय परचेजेस अकाउंट 13,000, बिकॉज परचेजेस का अमाउंट कितना था 13,000। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST कैलकुलेट करेंगे। 13,000 का 6% हम निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 780। सो बाय इनपुट CGST 780। सिमिलरली इस तरीके से आप SGST की भी एंट्री यहाँ पर शो करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, पेड वेजेस 2,500। सो बाय वेजेस अकाउंट 2,500। उसके बाद देख नेक्स्ट है हमारी, रिसीव फ्रॉम मोहन अ चेक ऑफ ₹9,800 अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 25,000 ऑन अकाउंट। ठीक है, सो 9,800 हमें चेक में रिसीव हुआ है और उसी के नेक्स्ट डे हमें बताया है कि वो चेक जो है वो 8 को डिपॉजिट हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी, एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो चेक है वो नेक्स्ट डे में डिपॉजिट हो रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब हम 8 को जो कैश बुक में दिखाएंगे वो किस तरीके से दिखाएंगे, वो हम दिखाएंगे टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, बैंक के नीचे 9,800। अब उसके बाद नेक्स्ट है, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 1,500 प्लस CGST एंड SGST। सो बाय स्टेशनरी अकाउंट 1,500 और इनपुट CGST इनपुट SGST जब आप कैलकुलेट करेंगे 1,500 का 6% तो वो निकल के आएगा 90 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी, हाँ, बॉट गुड्स इंक्लूडिंग IGST एट 12%। ठीक है, अब यहाँ पर जो है गुड्स को परचेज किया गया है तो आपकी इसकी एंट्री यहीं पर आएगी, बाय परचेजेस अकाउंट। अब यहाँ पर जो अमाउंट गिवन है वो हमें गिवन है इंक्लूडिंग IGST और जो टोटल अमाउंट है वो कितना है 6,720। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से परचेजेस का और इनपुट IGST का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा अमाउंट है 6,720, इनटू आप क्या करेंगे 100 एंड डिवाइडेड बाय 1,112। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका अमाउंट निकल के आएगा 6,000 परचेजेस का अमाउंट और जो 720 है वो हमारा निकल के आएगा इनपुट IGST। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, इशूड चेक टू श्याम 3,700। सो बाय श्याम 3,700। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, विड्रू फ्रॉम बैंक 3,000। अब बैंक से विड्रू हुआ है तो इधर बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा और इधर कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, बाय कैश अकाउंट 3,000 और इधर क्या होगा हमारा, टू बैंक अकाउंट 3,000। नेक्स्ट देखिए, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 2,000। अब ये क्या है, बिजनेस के लिए ड्रॉइंग्स है। सो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बैंक के नीचे 2,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, कैश सेल्स इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6% ईच 1,904। अब यहाँ पर भी जो हमें अमाउंट गिवन है वो इंक्लूडिंग CGST एंड SGST गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। हमारे पास अमाउंट कितना है 1,904। तो आप जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया सिमिलरली आपको यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है। आप करेंगे 1,904 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12। तो आपके पास क्या आ जाएगा, हमारी सेल्स की फिगर निकल के आएगी और आप उससे क्या कर सकते हैं, फिर अपना CGST एंड SGST इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रिसीव्ड फ्रॉम राकेश 18,000। 18,000 राकेश से रिसीव हुआ है। सो टू राकेश 18,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डिस्काउंट अलाउड 500। तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री हमारी कैश बुक में नहीं होती, या आप अपने आप से पास करेंगे जर्नल एंट्री। वो क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राकेश। अब उसके बाद है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अब जब कैश बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो कैश का बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज।
तो कैश का हम इधर दिखाएंगे, वो हमारी एंट्री आएगी बाय बैंक अकाउंट 15,000 और इधर क्या हो जाएगी उसकी एंट्री टू कैश अकाउंट 15,000 यहाँ बैंक के नीचे, बिकॉज बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक के नीचे इधर, और वहाँ पर कैश का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए कैश के नीचे। आगे देखिए, issued check for cash purchases including IGST at 12% 2,240। अब यहाँ पर भी हमें इंक्लूडिंग IGST मेंशन है, तो जैसे हमने यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट किया है सिमिलरली आप इस यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी बाय परचेजेस अकाउंट बाय इनपुट IGST अकाउंट 2,240। पेड रेंट ₹2,000 बाय चेक plus CGST and SGST 6% each. So by rent account 2,000, by input CGST account 120, 2,000 का 6% जब आप निकालेंगे, and by input SGST 120 रुपीज़। अब आप क्या करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल निकालेंगे। हमारा जो टोटल है वो डेबिट साइड का ज़्यादा है बिकॉज ये हमारी रिसीट्स है, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैश बुक में जो कैश कॉलम का बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट का ही ज़्यादा आएगा बिकॉज आप रिसीट से ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो जब हमने टोटल निकाला तो हमारा इस साइड का टोटल निकल के आया कैश के नीचे का 33,904 और बैंक का निकल के आया 99,300। तो बैलेंसिंग हमारी इधर हो रही है, कैश का है 8,004 और इसका है 61,560। तो आप ये बैलेंस क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे February 1 की डेट में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जितना भी आपको समझाया है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा सो दैट किसी भी इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लाइक शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। सो विद दिस नोट फ्रेंड्स, बाय बाय एंड